जब आप किसी भी चीज को सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये ऊपर एक बार आपको दिख रहा होगा। इस बार में आप यहां से पेज का साइज चेंज कर सकते हो। पेज किसको बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसका साइज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब ये सब इंटरनेशनल लेवल पे कुछ साइजेज हैं, ठीक है, वो दिए हुए हैं, जैसे A4, A5, A6, A3, A2, RA2, ठीक है, ये सब अलग अलग साइज हैं। ठीक है, आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से काम आता है। ठीक है, तो इनमें से जब आप किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपका पेपर साइज है। अब यहाँ लेटर साइज कर दिए तो देखो इसका साइज चेंज हो गया। A4 करेंगे तो चेंज हो जाएगा, A5 करेंगे तो चेंज हो जाएगा। हर में आपका एक अलग साइज है। हम लोग जनरली A4 में रखते हैं, लेकिन आपको जैसा डिजाइन बनाना है, जिसके हिसाब से बनाना है, आप साइज चेंज कर सकते हैं। साइज को आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि यार मेरे को साइज बनाना है 200 बाई 200 का, 200 मिलीमीटर बाई 200 मिलीमीटर, तो 200 बाई 200 कर दिए तो साइज 200 बाई 200। क्लियर? तो वो आप ये कस्टम में हो जाएगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। कस्टम का मतलब हो गया आप उसको डिफाइंड कर रहे हो। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर ये वाले जो दो आइकन बने हुए हैं, ये बता रहा है इसकी चौड़ाई पेज की और ये लंबाई पेज की। क्लियर है? वहां पर आपको चेंजेस नहीं होगी। उसके बाद ये है दो, ये बता रहा है लैंडस्केप, सॉरी ये पोर्ट्रेट, और ये लैंडस्केप। ठीक है, अब ये दोनों मेरा लंबाई चौड़ाई सेम है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर A4 कर देता हूँ और हम जाते हैं लैंडस्केप में तो ये उल्टा हो जाएगा। लैंडस्केप करने में ये नीचे वाला ऊपर चला जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता, बस इतना चेंजेस है। क्लियर? उसके बाद यहां कुछ दिया हुआ है, ये ऑल पेज पे अप्लाई होने, अप्लाई द पेज साइज फॉर ऑल डॉक्यूमेंट। मतलब यहां से और हम पेज खोल लेते हैं तो सभी में अप्लाई हो जाएगा वो जो चेंज करेंगे। दूसरा ये है करेंट पेज। अब जैसे 5 हम करेंट पेज पे आए और 5 नंबर को हमने चेंज कर दिया 500। 5 नंबर पेज में हमने इसको 500 कर दिया इसका लंबाई। अब 4 में जाते हैं तो उतना ही रह गया। अगर मैं इस पे आके चेंज कर दूंगा तो सब पेज में हो जाएगा। अब इस पे आ गया मैं और यहां पर मैंने इसको कर दिया 200। ठीक है, बाय 200, तो ये पेज नंबर 5, 4, 2 सब में चेंज हो गया। समझ में आया? लेकिन हम लोग अभी पेज को यूज नहीं करेंगे तो राइट क्लिक करके हम पेज यहां से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नहीं अभी फिलहाल हमारे डिजाइन के लिए हम लोग पेज नहीं यूज करते। पेज आप यूज करोगे जैसे अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, ठीक है, तो वैसे केसेस में पेज को यूज करते हैं। जैसे आप लोगों को जो मैं प्रिंट आउट देता हूं यहाँ पर वो पेजेस पे बना हुआ है 8 पेज तक, तो एक बार कमांड देता हूं तो 8 पेज निकल जाते हैं। अगर अलग अलग पेज पे बनाऊंगा तो फिर आपको पेज मिलेंगे। ठीक है, मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। अब आ जाओ यहाँ पर, इसको बोल रहे हैं यूनिट। ये जो आपका स्केल बना हुआ है और जो यहाँ पर यूनिट आ रहा है मिलीमीटर में, वो इसकी वजह से आ रहा है। हम लोग जनरली काम करते हैं इंचेज में, तो आप इंचेज में आ जाओ तो देखो ये चेंज हो गया इंच में। ठीक है, ये इंच में आ गया। क्लियर? ये भी इंच में आ गया। तो आप इंचेज में काम करोगे तो आप आसानी से कैलकुलेट, हम लोग सारा काम इंचेज में करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि हम पूरे डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे को जो मेन काम है उस पे हम क्या चीज कर सकते हैं उसके हिसाब से हम डिजाइन बना रहे हैं। क्लियर है? तो अभी आपका ये यहां से यहां तक बेस हो गया, जितना आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बारे में हम बाद में बात करें। अब आ जाओ शेप टूल। शेप टूल तभी यूज करोगे जब यहाँ पे कोई चीज होगा। तो अभी मान लो हम कोई एक चीज बनाते हैं, इससे बना लेते हैं।
कोई भी एक डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो टूल्स हैं सारे, ये पेंसिल्स टूल हैं, ठीक है, ड्रॉ टूल है। तो जैसे फ्री हैंड, ये इनमें से आप किसी भी टूल्स को लेके यूज कर सकते हो। तो इनके बारे में, सबके बारे में अलग अलग बताएंगे। अभी फिलहाल हम बी स्पिन यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैं 95% बी स्पिन यूज करता हूँ। इससे आपके सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको सारे टूल जानने की जरूरत नहीं, पर आपको बताया जाएगा सारा टूल के बारे में, लेकिन यूज आप एक ही करोगे, ठीक है। एक करो, दो करो, या कभी कभी हो सकता है दूसरा भी करो। अभी हमको एक डिजाइन बना रहे हैं, जैसे पेजली, ठीक है। इसको कलर कर सकते हैं, यहां से शेप टूल में जाओगे। आप जब बी स्पिन से बनाए हुए तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। और अगर इसको कंट्रोल क्यू कर दोगे तो देखो यहाँ बी स्पिन लिखा हुआ है ना, ये कर्व में आ जाएगा, कर्व आ गया। अब आप इसको ऐसे चेंज करोगे, थोड़ा में थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इसका शेप बनाने के बाद आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैंने ऐसे बनाया, मैं बोलता हूँ ये वाला पोर्शन अच्छा नहीं लग रहा है जी, डिलीट करो, ठीक है। अब इसको मैं एक शेप पे कन्वर्ट करता हूँ। अगर बीच में एक्स्ट्रा चाहिए, वहां डबल क्लिक करो, आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इसको पकड़ के हम ऐसे शेप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? यहां तक आ गया समझ में? अब आ जाओ आप, शेप टूल जब हम लेते हैं तो ये ऊपर की प्रॉपर्टी बार ये सारी चेंज हो गई। तो ये सारी प्रॉपर्टी बार में क्या क्या है वो देखते हैं। आप स्पेस बार दबाओगे तो आप वापस पिक टूल में आ जाओगे, और फिर स्पेस बार दबाओगे तो शेप टूल में आ जाओगे। तो ये आपस में आपका टूल डायरेक्ट चेंज होगा। ये आपका एक शॉर्टकट है। क्लियर है? अगर हमने किसी भी डॉट को सेलेक्ट किया तो ये यहां पर एक आ रहा है ऐड नोड, एक आ रहा है डिलीट नोड। तो अगर आपको कोई ऐड नोड, यहां पर किसी नोड को सेलेक्ट करके ऐड नोड कर देते हैं तो क्या होगा, यहां पर और यहां पर नोड ऐड हो जाएगा। तो यहां पे नोड ऐड हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई नोड ऐड करना चाहता हूं तो वहां पर एक क्लिक किया और जाके नोड ऐड किया, तो यहां नोड ऐड। अगर नोड डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और यहां से माइनस करेंगे। पर इन दोनों को मैं यूज नहीं करता। रीजन वो है कि आपको कहीं भी नोड लाना है तो आप वहां सीधा डबल क्लिक करो, नोड बन जाएगा। सीधा डबल क्लिक करो, नोड हट जाएगा। तो हम उतनी दूर जाके क्यों करें काम, ठीक है। तो वो दो टूल मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं है। दूसरा तरीका है, इसको सेलेक्ट किया इधर हाथ से, डिलीट दबा दिया तो डिलीट भी हो जाता है। अगर मान लो एक साथ तुम्हें 4 नोड डिलीट करनी है तो 4 को सेलेक्ट करके डिलीट दबाओ, ठीक है। वो जल्दी हो जाता है काम। उसके बाद आप किसी नोड को सेलेक्ट करते हो तो यहां पे दो आते हैं ऑप्शन। एक आता है आपका ब्रेक कर्व, और एक होता है ज्वाइंट कर्व, ठीक है। तो अभी ब्रेक, इसको सेलेक्ट किया तो ब्रेक कर्व, तो ये हमने यहां से ब्रेक कर दिया, मतलब ये दो नोड में टूट गया। है समझ में? नोड को तोड़ने के लिए इसकी यूज पड़ेगी, ये आप डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया हमने, और अगर इसको कर देंगे, दो नोड मिलके एक बन रहा है, दोनों जुड़ जाएगा। जोड़ने का एक तरीका पहले भी बताया मैंने, वो है इसको उठा के यहां तक टच कर दो, ठीक है। जोड़ने का और भी तरीका है,
वो यहां पर है। दो तरीके, एक है ये क्लोज कर्व, अगर इसको आप क्लिक करते हो तो क्लोज कर दिया उसको, ठीक है। अगर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हो तो अभी आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो तो ये बंद रहता है, लेकिन अगर दो नोड को सिलेक्ट कर लेते हो तो ये खुल जाता है। ये बताता है उसको क्लोज कर रहा है एक लाइन के एक्सटेंडेड कर्व के थ्रू। तो ये भी वही काम किया, काम वही हो रहा है, ठीक है। पर कहां पर यूज आएगा अभी तो मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, आगे चलेंगे तो जब डिजाइन बनने लगेगा वहां पर आप इसको बहुत जगह पे यूज करोगे, ठीक है। तो अभी इनको हम जोड़ देते हैं इससे। उसके बाद आ जाते हैं, ये है कन्वर्ट टू लाइन, मतलब सिंपल है, स्ट्रेट लाइन लिखना था। तो इसको अगर मैंने यहाँ क्लिक किया एक बार और इसको मैंने ये क्लिक कर दिया तो इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा, सीधी लाइन, ठीक है। और अगर इसी को वापस क्लिक किया, अब सीधी लाइन में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको कर्व नहीं कर सकते, ये देखो, ठीक है। आप इसको घुमा नहीं सकते, घुमाने के लिए आपको वापस इस पे एक बार क्लिक करके यहां पे जाना, ठीक है। और कन्वर्ट टू कर्व, अब इसको हमने कर्व में कन्वर्ट कर, अब इसको हम ऐसे घुमा सकते, क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद आ जाओ ये वाला, ये है कस्प नोड। कस्प नोड क्या करता है, मान लो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको ऐसे घुमाया, तो अब देखो उस तरफ वाला भी एरो घूम रहा है, घूम रहा है ना। अगर मुझे उसे रोकना है कि यार ये लाइन नहीं हिले, मैं केवल इसी लाइन को हिलाना चाहता हूं, तो हमने कस्प नोड कर देना है। अब मैं इसको हिलाऊंगा, देखो वो नहीं हिलेगा, क्लियर है। तो ये क्या है, कस्प नोड। अब ये दूसरा वाला क्या है, स्मूथ नोड। स्मूथ का मतलब क्या हुआ, प्लेन। इस पे क्या आ रहा है, ये एक तरीके से देखो नोखिला बन जा रहा है। स्मूथ में क्या करेगा, अगर मैं इसको स्मूथ कर देता हूं, ठीक है, अब इसको मैं हिलाऊंगा वो भी हिलेगा, ठीक है। उस जगह पे वो कर्व नहीं बनाने, बिल्कुल नोक नहीं बनाने देगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है, ये सिमिट्री नॉड, सिमिट्रिकल नॉड, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो ये दोनों एरो की जो साइज है वो बराबर हो जाएगी। आप इसको अगर बड़ा करोगे वो भी एरो बड़ा होगा, इसको छोटा करोगे वो भी छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये जहां पे पॉइंट है वहां पर कोई नोक तुम नहीं बना सकते, बिल्कुल वहां स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक है। देखो किधर से भी घुमाएंगे वो स्ट्रेट ही रहेगा, वो जहां पे नोड है, क्लियर है। तो ये तीन मेथड है जिससे हम लोग इसका शेप चेंज करते। अब इसके बाद यहां पे दिया हुआ है रिवर्स डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन क्या होता है और इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे, पर अभी हम सीख लेते हैं क्या होता क्या है। अब यहां पे देखो एक छोटा ट्रायंगल बना हुआ है, वो बता रहा है कि पहले मैंने ये डॉट बनाया है, बाद में ये बनाया। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के किसी भी टूल्स को जब भी हम यूज करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन, ये लाइन के डायरेक्शन से भी मायने रखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को वापस करना चाहता हूं तो मुझे फिर से लाइन बनाना पड़ेगा एक इधर से उधर, या फिर हम इसको क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन कर। अब देखो ये ट्रायंगल इधर हो गया, ये क्लियर है। आप कोई भी चीज बनाते हो, देखो अभी यहां पर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये रहा है ना, यहाँ पर एरो बना हुआ। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके इसको रिवर्स कर देता हूं तो एरो उल्टा होगा, क्लियर है। अब ये अभी इनको हम आगे वाली चीजों को छोड़ देते हैं, इतना हमारे लिए सफिशियंट है जो काम हम लोग करना ही है।
फिर धीरे धीरे जो, क्योंकि टूल्स बहुत है, ठीक है, अगर हर टूल्स को, अभी आपको जितना टूल्स आज बताया गया इतने टूल्स के साथ आपने वही डिजाइन बनाना है जो पिछला बनाए। अब उसमें आप लोग शेप दे सकते हो, कल तक वाले में आप शेप बना रहे थे, अब आप उस पर अपने हिसाब से शेप दोगे, डिजाइन वही बनाओगे। ये एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप अभी बना तो नहीं है, तो कितना बना है, बन गया 25-26, और कितने लोगों के बन गए 25-26? बन गए हैं तो अगले डिजाइन पे चलते हैं, ठीक है। एक तरीका वो था, ठीक है। अब दूसरा तरीका हम क्या यूज करते हैं डिजाइन बनाने का, रिपीटेड डिजाइन के लिए आप एक बॉक्स लिए, ठीक है, अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, यहां से एक ट्रायंगल लेते हैं, अब इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड सेम है, साइज, ये देखो इसका साइज मैं यहां से बंद करके कर देता हूं 1 इंच, ठीक है, ये हो गया 1 इंच। अब इसको मैं रोटेट करता हूं, मान लो 60 डिग्री पे, ठीक है, तो ये वाला भी अब 1 इंच है। अब इसको ऐसे करके ऐसे रोटेट कर देता हूं, ये फिर से 1 इंच है, मतलब सारे साइड एक है, तो इसका एंगल कितना होगा, 45 प्लस 45 प्लस 45 कितना हुआ, मैंने कल क्या बताया था, तो फिर कितना होना चाहिए इसका एंगल, 180 को 3 भाग में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आ रहा है समझ में? किसी भी ट्रायंगल के अंदर के सारे एंगल को जोड़ोगे तो 180 होता है, ठीक है। ये कुछ रूल आपको याद रखने हैं, ये सब आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। और किसी भी लाइन का, अगर कोई लाइन लोगे, अभी तुम ये सबको हैंकिंग में भी यूज कर रहे हो ना रोटेशन में, आपको हर जगह यूज आएगा, आप लोग उसको अगर समझ के यूज करोगे तो बहुत बहुत चीज, अभी देखो अभी जो भी मैं डिजाइन बता रहा हूं यहाँ पे सब ओरिजिनेट मेरा ही किया हुआ है, ठीक है, बाहर से देख के नहीं बता रहा हूँ कोई भी चीज, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, आप उसमें और ओरिजिन मतलब अनंत बना सकते हो डिजाइन, तरीका खोज सकते हो डिजाइन बना, अगर आपको बेस पता है, नहीं पता है तो आप वही बना पाओगे जो हम सिखाएंगे, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो अपना सोचने का तरीका को थोड़ा चेंज करो और थोड़ा उसको लंबा करो, तो आप रिजल्ट अच्छा निकाल पाओगे, क्लियर है। अब ये आ जाओ, ये यहां पर अगर इस एंगल को लेंगे तो ये कितना होगा, 180, लाइन का एंगल 180 होता है, ठीक है। अगर हम यहां से लेते हैं, अगर इसको पूरा घुमा देते हैं 180, और इसको घुमा के फिर वापस यहां ले आते हैं तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर इसको लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो ये तीनों 60 60 60 है, क्लियर। अब देखो क्या बेनिफिट होता है, हम 60 ही क्यों रखे हैं उसको, वो देखो, अगर उसको आप समझ गए तो आप समझने लग जाओगे कि आप पैटर्न कैसे बनाया जाता है, नया नया डिजाइन कैसे बनेगा, और पैटर्न एक दूसरे से कैसे जुड़ जाएंगे वापस आके, समझ गए। अगर ये नहीं सीखोगे तो वही आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना होगा, एक भी स्टेप आप छूट गए आपसे डिजाइन नहीं बनेगी, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो ये इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सिस, अब ये रोटेशन के फॉर्म में आया, चलो आज का क्लास यहीं खत्म करनी पड़ेंगी।